हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे क्रिएशन ऑफ फॉर्म कि हम एक HTML लैंग्वेज की वजह से फॉर्म को कैसे क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक बच्चे ने हमें सेंड किया था कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट है जो कि फॉर्म बनाने के लिए। इसमें क्या करना है, एक क्रिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है जिसमें ये एड्स प्लेस होने चाहिए, जैसे कि नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, रेडियो बटन, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होना चाहिए, चेक बॉक्स होना चाहिए लैंग्वेज के लिए। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसके लिए हम चलो अपने VS कोड पे चलते हैं और एक फॉर्म नाम की फाइल को जो है क्रिएट कर लेते हैं। हम चलते हैं ए फाइल, जिसे हम डाल देते हैं फॉर्म फॉर्म टू HTML। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पर भी हम लिख देते हैं डॉट HTML। ठीक है, हमारी जो फाइल बन गई है, अब हम shift 1 से एक्सक्लेमेशन मार्क से जो है खोल लेते हैं अपना HTML का जो है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। जैसे ही हम फॉर्म लिख के इंटरफेस करते हैं वो आ जाता है हमारे पास फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यूजर से नेम लेना है। ठीक है, तो हम नेम के लिए क्या करते हैं, हम p टैग का यूज करते हैं ताकि जो है हमारा एक वो बन जाए उसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम स्लैश, और हम हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट टाइप के लिए क्या करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, नेम एक इज अ टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें हम आईडी डालेंगे, हम आईडी सेम डाल देते हैं, लेकिन हाँ ये एक किसी भी दो इनपुट टाइप की आईडी सेम नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे नेम है तो हम इसमें आईडी में डाल देंगे नेम। ठीक है, और नेम में भी डाल देंगे और आईडी में भी डाल देंगे नेम। ठीक, चलिए हम एक छोटा सा लाइन को ही इसे रन करके देख लेते हैं। एक मिनट, देखो ये आ गया एक चेक बॉक्स। ठीक है, नेम। इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं बॉडी में कि एक सेंटर टैग लगा के, हमने एक सेंटर टैग लगाया जिसके अंदर हम H1 टैग का यूज करेंगे। इसमें डाल देते हैं फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन आ रही फॉर्म। ठीक है, और हम कैपिटल बना दें ताकि, ठीक। चलिए देखते हैं हम अपनी फाइल में क्या आता है हमारे पास रिलोड करने पर। देखिए, ठीक है, आ रही है, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब हमने जिसमें हम जो भी नेम डालना चाहें नेम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा हमें इनपुट टाइप क्या लेना था, इसमें पासवर्ड। हमें पासवर्ड फील्ड लेने थे। ठीक है, तो हम पासवर्ड के लिए क्या करते हैं, VS कोड में चलते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चले जाते हैं। ठीक है, एज अ गुड कोडर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पासवर्ड लेना है। तो हम लिखेंगे, एक फिर से p टैग का यूज कर सकते हैं, आप div टैग का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, जैसे ही हम पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पासवर्ड में हमें वो चीजें लेनी पड़ती हैं जो कि किसी को दिखे ना। ठीक है, तो इसके लिए हम इनपुट टैग पासवर्ड का यूज करते हैं, इनपुट पासवर्ड। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर फिर से आईडी मांग रहा है, चाहे हम पासवर्ड ही आईडी दे देते हैं। चलो पास पार करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपनी साइट पर क्या आता है हमारे लिए। तो जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए पासवर्ड आ रहा है। हमने इसे पासवर्ड क्यों लिखा, क्योंकि हम जैसे ही हम कोई मान लीजिए अपना पासवर्ड डालते हैं तो हमें मतलब जो हम लिख रहे हैं वो किसी सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसे पासवर्ड नाम से कहते हैं। देखें, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल का पासवर्ड है वो डाल रहे हैं, लेकिन आप जो है देख नहीं सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट हमारी क्या चॉइस थी। हमें अगला क्या करना है, ईमेल आईडी। ठीक है, हमें ईमेल आईडी डालनी है। तो हम इसके लिए हम फिर से पीटेक को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम पीटेक को ओपन करते हैं, ठीक है, इसमें हमें ईमेल आईडी डालनी है। तो हम ईमेल ईमेल आईडी
इक्वल टू इनपुट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं इनपुट, लिखते हैं टाइप ईमेल। जैसे हम इनपुट टाइप ईमेल लिखते हैं, इसमें हम नेम देंगे, इसमें हम नेम दे देते हैं इक्वल टू ईमेल, आईडी भी दे देते हैं हम इसमें, आईडी इक्वल टू दे देते हैं ईमेल, ठीक है। इसमें हम आईडी इक्वल टू दे देते हैं ईमेल, इसे करते हैं क्लोज और करते हैं रन, ठीक है। जैसे हम अपने वेब पेज पे जाएंगे, देखेंगे ये देखो ये ईमेल का एक फोल्डर आता है। अब हम कहेंगे सर हम सिंपली नेम में भी तो ईमेल ले सकते हैं, यहाँ पे नेम की जगह ईमेल कर देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई भी, एक मिनट हम यहाँ पे जाएं, अगर हम कोई भी पुट करें तो यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं, ये रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब ये एक ईमेल नहीं है। अगर इसी में हम @gmail.com कर दें तो ये देखिए ये ईमेल इसने एक्सेप्ट कर ली, मतलब इसके लिए ये @gmail डॉट अपने आप देख लेता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसने हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए ईमेल आईडी, फोन नंबर। फोन नंबर के लिए क्या करना, हमें इनपुट टाइप नंबर का यूज करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे PHNE फोन नंबर, ठीक है। एक मिनट हम पीटैग का भी तो यूज कर लें। अब हम फोन नंबर में इनपुट टाइप नंबर यूज करेंगे, इनपुट टाइप नंबर का यूज करेंगे। यहाँ पे हम नेम में कुछ भी दे सकते हैं, फोन PH दे सकते हैं, सेम कर देते हैं यहाँ पे, मतलब फोन नंबर। यहाँ पे आईडी में भी हम PH दे देते हैं, ठीक है। और चलिए हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो इसमें आता है फोन नंबर, इसमें हम अपने फोन नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है, करते हैं इसे, ये देखिए जैसे हम, ये आ गया, ठीक है। जिसमें जैसे हम फोन नंबर डालेंगे अपना, अब हम कोई भी फोन नंबर डाल सकते हैं, XYZ जो भी तुम्हारा नंबर हो, या किसी जिसका भी हम नंबर डालना चाह सकते हैं, ऐसा ही वो है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट में हमारी रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास। रेडियो बटन। रेडियो बटन एक ऐसा बटन होता है जस्ट लाइक जिसे हम मतलब चॉइस करते हैं। एक मिनट चलो आपको बताते हैं रेडियो बटन क्या होता है। इसके लिए हम रेडियो टैब यूज करेंगे, फिर से हम पीटैग को खोल लेते हैं। इसमें हम जैसे कि हम जेंडर लिखना चाह रहे हैं, मतलब जेंडर इनपुट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे हम H, मेन हेडिंग तो नहीं है इसलिए हम H कोई सा भी H5 में यूज, H4 में यूज कर सकते हैं, H4। इसमें डाल देते हैं जेंडर। जैसे हम जेंडर डाल के क्लिक करते हैं, अब हम इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं, मेल। मेल के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं MELE मेल, ठीक है। मेल लिखते हैं, हम इनपुट टाइप लेते हैं, फिर से हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट टाइप रेडियो। अब देख सकते हैं इनपुट टाइप रेडियो आ सकता है। इसमें हम क्या डालेंगे, आईडी में डाल देते हैं मेल, इस आईडी में भी डाल देते हैं मेल, ठीक है। अब क्या करते हैं हमें एक ही तो लेना नहीं है, हमें इनपुट टाइप मैनी हो सकते हैं, तो हम एक मेल हो गया, एक मिनट हम इसे ही कॉपी करके पेस्ट करते हैं, शिफ्ट आल्ट डाउन, ठीक है। अब हम यहाँ पे फीमेल करने वाले हैं। एज अ गुड कोडर हमें लाइंस ऑफ कोड बनाना है, कॉपी राइट ज्यादा मारना है, ठीक है। फीमेल, एक मिनट ये ज्यादा ही कुछ हो गया, ठीक है। चलिए इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। जैसे हम अपने फाइल्स के ऑप्शन में जाएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर जेंडर टाइप आ गया। जेंडर में हम आता है ये मेल, चाहे इसे हम रेडियो बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसे सेलेक्ट कर दो। अब तुम कहोगे ये सर दोनों सेलेक्ट होने चाहिए जबकि होना चाहिए एक, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए
नेम में दोनों में अलग अलग कर दिया, हमें नेम एक ही रखना है क्योंकि हमें चॉइस लेनी ना एक में से। तो हम यहाँ पे जेंडर कर देंगे, जेंडर। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं क्या हमारा ये जो भी गलती थी वो इम्प्रूव हुई या नहीं। लोड करते हैं, देखिए हमने मेल पे ऑप्शन किया, अब फीमेल पे है। अब ठीक है, ये प्रॉपरली है क्योंकि हम क्या करते हैं कि यूनिक आईडी बनाते हैं कि यूनिक लिए, लेकिन हमने दो में से एक को चॉइस करना है, इसलिए हम अब हम इसमें एक और भी रेडियो बटन ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने मेल लिया फीमेल लिया एक्स वाई जेड। मान लीजिए हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहें, हम जेंडर में ले लेते हैं, आईडी इसकी कुछ यूनिक दे देते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमारा आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है। जैसे हम रिलोड करेंगे, ये देखिए, ठीक है। या फिर तो हम एक्स वाई जेड टिक करें, या फिर मेल टिक करें, या फिर फीमेल टिक करें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि हमने, देखिए इन सब में एक ही नेम दे रखा है, मतलब नेम में एक ही नाम दे रखा है, जेंडर, जेंडर एंड जेंडर। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फोन नंबर हो गया, रेडियो, डेट ऑफ बर्थ। हमें डेट ऑफ बर्थ को है जो है इनपुट लेना इनपुट लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट डेट टैग का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम फिर से पी टैग को खोल लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डेट और इनपुट टाइप एंटर करते हैं। देखिए, ठीक है, इसे हम वही सेम काम डेट ही डाल देते हैं, डेट, इसमें भी डेट। ठीक है, इसे भी एंटर करते हैं। चलिए देखते हैं अपने प्रोग्राम में क्या होता है। जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारे पास एक डेट का सिलेक्टर आ गया। इसका भी यही कहना था, एक मिनट कहाँ गया, ये देखिए थ्री सेलेक्ट बॉक्स, इसमें सेलेक्ट बॉक्स भी आते हैं। तो ये देखिए हमारे इसमें सेलेक्ट बॉक्स भी आ रहे हैं। हम कोई सी भी डेट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई से भी मंथ में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए हम आज की ही डेट डाल देते हैं। ठीक है, 9/22/2024। ठीक है, अब चलिए हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी फॉर्म में, हमें लैंग्वेज नोन, हमें इसमें चेक बॉक्स करनी है, लैंग्वेज कौन कौन सी जानता है, तो हम इसके लिए चेक बॉक्स टेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। फिर से हम पी टैग को खोल लेते हैं और यहाँ पे हम इस एक मिनट, फिर से हम पी टैग को खोल लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या ना लैंग्वेजेस लेनी है, तो हम देखते हैं हिंदी, सबसे पहले हिंदी, HINDI, हिंदी। ठीक है, हिंदी के लिए हम इनपुट टाइप कौन सा लेंगे, इनपुट INPUT, इनपुट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। ठीक है, इनपुट चेक बॉक्स आई, इसमें भी हम डाल देते हैं HINDI, हिंदी, और इसमें भी डाल देते हैं हम दी। ठीक है, अब जैसा मैंने पहले ही बताया है, एज अ गुड कोडर लगाइए कॉपीराइट। ठीक है, कंट्रोल आल्ट डाउन है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु। ठीक है, हमें चेक बॉक्स के लगाना है। तो हम जैसे ही देखते हैं अपना आउटपुट, तो आउटपुट क्या आता है देखते हैं, वेब पेज पे चलते हैं और आउटपुट देखते हैं, ये है। ठीक है, ये हमारे पास सेलेक्ट आ गए, ये हिंदी, इंग्लिश, जो भी। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, टेक्स्ट एरिया, एड्रेस एरिया। एड्रेस एरिया का मतलब होता है कि हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेक्स्ट में मतलब एक कॉलम में नहीं हो पाती, उसके लिए मल्टीपल हमें कॉलम्स, मल्टीपल रोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। तो चलिए हम टेक्स्ट एरिया क्रिएट करके अपने फाइनल फॉर्म को फाइनल करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम दोबारा एक पी टैग को खोल लेते हैं। मैं प्रिपरेटली करता हूँ पी टैग को, एट पास एड्रेस यानी कि टेक्स्ट एरिया। तो इसके लिए हमें मल्टीपल कॉलम्स और मल्टी कॉलम्स रो चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एड्रेस का टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। तो चलिए हम खोल लेते हैं TEXT एरिया। ठीक है, इसे हमने खोला और इसमें हम क्या क्या एट्रीब्यूट डालते हैं, देखिए इसमें हम डालते हैं सबसे पहले, इसमें डालते हैं पहले रो, हमें कितनी रो चाहिए, तो हम डालते हैं रो,
ROW रो मान लीजिए हमें 65 रो चाहिए, ठीक है। एक मिनट, इक्वल टू का साइन लगा के हमें 65 रो चाहिए। हमें अगर हम कॉलम चाहिए तो सेल्स इसमें डाल दें हम। तो देखिए दोस्तों, हम नेम और आईडी भी इसमें डाल देते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। NAME नेम इक्वल टू ASS एड्रेस, और हम आईडी में भी डाल देते हैं ADD एड्रेस, ठीक है। तो चलिए इसे हम रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। जैसे हम जाएंगे अपने रीलोड करेंगे तो ये देखिए टेस्ट एरिया आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहीं कहीं पे एड्रेस लेके नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पे इसमें बीच में डाल देंगे एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। अब देखते हैं क्या लेके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एड्रेस के लिए यहाँ पे लिख देते हैं ADDRESS एड्रेस, ठीक है। अ, और देखते हैं हमारा क्या हो रहा है, इनपुट आ रहा है, आउटपुट ये देखिए, ठीक है। ये आ रहा है एड्रेस हमें जो भी रिक्वायर्ड। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग, जैसे कि सिलेक्टर रह चुका है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फॉर्म की वजह से जो भी इस बच्चे की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें फॉर्म में ये चाहिए, तो हमने ये है इसे बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा हो, आई होप आप लोग समझे होंगे कि ये फॉर्म कैसे बनाया, कैसे बन रहे हैं। एक मिनट, इसे हम जूम आउट कर दें, ये है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें सेलेक्टर वगैरह, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।